इस शरीर के ठीक पीछे, ठीक इस शरीर के भीतर समाया हुआ एक विद्युत शरीर है। ये विद्युत शरीर हम अपने साथ लेके चलते हैं। पिछले जन्म में जब आप समाप्त हुए तो आपकी भौतिक देह गिर गई, लेकिन आपका विद्युत शरीर, सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी या जो भी नाम आप देना चाहें, वो आपका मुक्त हुआ। नए गर्भ में वही सूक्ष्म शरीर प्रविष्ट होता है। ये जो सूक्ष्म शरीर है तभी नष्ट होता है जब कोई व्यक्ति समाधि को उपलब्ध हो जाता है, और इसीलिए सूक्ष्म शरीर के नष्ट हो जाने के बाद जन्म का कोई उपाय नहीं। फिर शरीर में आप प्रवेश नहीं कर सकते। शरीर और आपके बीच एक विद्युत की धारा का सेतु है, जब वो टूट जाए तो फिर आप नए शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते। साधारण आदमी जब मरता है तो भौतिक शरीर ही मरता है, और जब असाधारण आदमी मरता है, ज्ञान को उपलब्ध आदमी मरता है, तो उसका विद्युत शरीर मरता है। विद्युत शरीर के मरते ही चेतना मुक्त हो जाती है देह से, और नई देहों में प्रवेश बंद हो जाता है। मरते वक्त व्यक्ति जिस तरह की ऊर्जा को लेके चलता है उसी तरह की योनि में प्रवेश करता है। यह आपने सुना होगा, वो भी एक लोकोक्ति है और बड़ी सार्थक, क्योंकि हजारों हजारों साल तक जब कुछ लोग किसी बात को मानते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई तत्व, कहीं ना कहीं कोई बीज छिपा होता है। आपने सुना होगा कि ज्ञानी की मृत्यु कपाल को फोड़कर होती है, उसकी ऊर्जा मस्तिष्क से फूट के बाहर जाती। कामी की मृत्यु जन्नेन्द्रिय से होती है, और अलग अलग मृत्युआं अलग अलग तलों से होती। सभी लोग एक जैसे नहीं मरते, ना तो सभी लोग एक जैसे जीते हैं और ना सभी लोग एक जैसे मरते हैं। हम जीने में भी व्यक्तित्व रखते हैं और मरने में भी। सिर्फ इस कारण, ये अनुभव में आ जाने के कारण कि ज्ञानी की मृत्यु कपाल को फोड़ के होती है, हिंदुओं ने अपने मुर्दे के कपाल फोड़ने शुरू कर दिए। तो बेटा जाके बाप का सिर तोड़ता है लाश पर। ये सिर्फ चिन्ह है, मरे हुए बाप का सिर फोड़ने से कुछ अर्थ नहीं। वो तो प्राण जा चुका, लेकिन प्रतीक रह गया, क्योंकि परम ज्ञानियों की मृत्यु कपाल को फोड़कर हुई है और वो परम अवस्था को उपलब्ध हुए हैं। तो हर बेटा चाहता है उसका पिता भी परम अवस्था को उपलब्ध हो, इसलिए हम कपाल फोड़ते रहे। लेकिन मरे हुए आदमी का कपाल फोड़ने से कोई अर्थ नहीं, और आपके फोड़ने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति स्वयं ही अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा के जब कपाल तक ले आता है, तभी कपाल फोड़ के मृत्यु होती। और जिस केंद्र से मृत्यु होती है, शरीर में जिस केंद्र से प्राण बाहर होते हैं, उससे पता चलता है कि आप किस योनि में जाएंगे। ये योनियों का पूरा विज्ञान है। योग कहता है 101 हृदय में नाड़ियां हैं। 100 नाड़ियां संसार में ले जाती और एक नाड़ी मोक्ष में ले जाती। वे जो 100 नाड़ियां हैं, 100 रास्ते हैं, और उन 100 नाड़ियों पर विभिन्न विभिन्न नाड़ियों पर विभिन्न योनियों की यात्रा हो जाती। कौन व्यक्ति किस नाड़ी के द्वार से जीवन के बाहर जा रहा है, इस शरीर के बाहर जा रहा है, उससे ही तय हो जाता है कि वो किस योनि में प्रवेश करेगा। सिर्फ एक अयोनि नाड़ी है जिससे फिर संसार में कोई प्रवेश नहीं होता, जीवन ऊर्ध्व गमन को उपलब्ध हो जाता है। उस एक नाड़ी का नाम सुषुम्ना है। और कैसे ऊर्जा जीवन की उस नाड़ी में प्रवेश करे, यही पूरे योग का सार है। कैसे जीवन ऊर्जा ऊपर उठे और उस एक नाड़ी में प्रविष्ट कर जाए जहां से संसार से संबंध छूट जाता है। साधारणतः हमारी ऊर्जा काम केंद्र पर इकट्ठी है, सेक्स सेंटर पर इकट्ठी है। प्रकृति को वही जरूरत है। प्रकृति को आपकी बहुत चिंता नहीं है, आपकी सतत धारा न टूट जाए इसकी ज्यादा चिंता है। आप मिटे या बने ये बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन आपका बच्चा, बच्चों के बच्चे होते रहे। प्रकृति संतति में उत्सुक है, व्यक्तियों में नहीं। धारा चलती रहे।
इसलिए काम का इतना प्रभाव है कि आप लाख उपाय करते हैं तो भी काम वासना पकड़ लेती, क्योंकि प्रकृति इतना बल देती है उस केंद्र पर कि आप बिल्कुल अवश्य हो जाते। काम आपको पकड़ लेता है, वासना आपको घेर लेती। आपकी सारी ऊर्जा काम केंद्र पर इकट्ठी है और उस ऊर्जा का एक ही बहाव है, वो है काम वासना में। यही ऊर्जा ऊपर की तरफ लानी है, इसे ही ऊपर उठाना है। ये दो छोर है, मस्तिष्क जिसे हम सहस्त्रार कहते हैं और काम केंद्र जिसे हम मूलाधार कहते हैं। ये दो छोर है। मूलाधार में ऊर्जा इकट्ठी है और वहां से उसे सहस्त्रार तक लाना है, और बीच की जिस नाड़ी से यात्रा होगी वो सुषुम्ना है, जिससे ऊर्जा ऊपर और ऊपर और ऊपर उठेगी।